मिताली और सिमरन दो दोस्त हैं। मिताली की सैलरी 45,000 और सिमरन की सैलरी 90,000। मिताली अपने लाइफ से फुली सेटिस्फाइड, बहुत खुश, जॉब में मजा आ रहा है। और सिमरन पूरा परेशान, मैं नहीं करूंगी ये जॉब। ये कंपैरिजन जो है, ये मैं इसलिए नहीं किया हूं ताकि आप भी कंपेयर करने लगो। अगर आप भी अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो और आप जानना चाहते हो क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। यू मस्ट लिसन टू इट। और अगर सेटिस्फाइड हो देन यू कैन स्किप दिस। देन अगर आप उसके बाद भी सुनना चाहते हैं तो कोई ऐसा है आपके जिंदगी में जो कि अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके लिए अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो है, दिस इज ऑन कैरियर अलाइनमेंट। कैरियर अलाइनमेंट किसके साथ? विद द नेचर विच इज नेचुरल इन यू। जो आपका नेचुरल नेचर है उसके साथ अगर कैरियर आपका अलाइंड है तो आपके लिए सब कुछ स्मूथ रहेगा, एकदम पानी के जैसा। जॉब में भी मन लगेगा, घर आएंगे उसके बाद भी मूड ठीक रहेगा। और अगर इस अलाइनमेंट में कहीं रुकावट आया, कहीं प्रॉब्लम आया, कहीं अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आया, तो फिर मजा नहीं आएगा। आप देखिए, अपने आप को चेक कीजिए। डू यू लाइक क्राउड? ऐसे होते हैं लोग। बहुत से लोग हैं जिनको क्राउड पसंद है, मिलना जुलना बहुत पसंद। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मिलना जुलना एकदम पसंद नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कि पूजा पाठ करना बहुत पसंद। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पूजा पाठ करना पसंद ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कोई गलत है, गलत कोई भी नहीं है इस धरती पे। लेकिन प्रॉपर अगर अलाइनमेंट है तो सब कुछ ठीक है। भगवान ने एक, ऊपर वाले ने एक सिस्टम बनाया ना, गवर्नमेंट का भी सिस्टम बनाया, फिर शासन और प्रशासन का भी सिस्टम बनाया। हर आदमी जो है जज ही नहीं बन जाएगा। और अगर हर आदमी चोरी हो जाएगा तो फिर पुलिस कहां से आएगा? सो यू नीड एवरीबडी इन द सोसाइटी। अब आपको ये चेक करना है कि आपका अलाइनमेंट किधर बेटर है ना? आपने देखा होगा जो प्लेयर्स हैं वो अपने करियर से बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, बिकॉज जिस चीज में उनकी महारत है, दैट दैट बिकम्स देयर करियर। सो दे एंजॉय दैट करियर। और आपको गाना बजाना पसंद है, यू लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग, और आपको काम मिल गया रिसर्च वाला, जिसमें कि सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, दिमाग लगाए जा रहे हैं, एनालिसिस करते जा रहे हैं। तो जिसको डांसिंग एंड सिंगिंग पसंद है उसको अगर आप रिसर्च का काम दे दोगे तो कैसे उसको अच्छा लगेगा? वो एंजॉय नहीं करेगा। बट स्टिल देयर आर पीपल जो कि उसमें भी लगे रहते हैं। तो वही है, वो एडजस्ट करते हैं। तो अगर आप एडजस्ट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो देन आपको ये चेक करने की जरूरत है कि आपका जो है कोर एरिया क्या है और कहां कहां मिस अलाइनमेंट है। और अगर उसको आप अलाइंड कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा।
फिर वही जैसा पहले था उसी के तरीके से मजा आने लगेगा। आज तो सोशल मीडिया का समय है, बहुत सा चीज हर आदमी देख रहा है, समझ रहा है। आप देखे होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, आईआईटी से पढ़े, आईआईएम से पढ़े, इसको क्यों ज्वाइन कर लिए? क्यों भाई? इसीलिए पढ़े थे क्या? अरे वो उन्होंने देखा कि भाई ये जॉब हमारे लायक नहीं है, आई कैन नॉट। हाँ दोस्तों, ये जो स्क्रीनशॉट है ये बेसिकली मैं इसलिए लाया हूँ बिकॉज मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि केवल 8.9% लोग जो हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया है, 90% लोग अनसब्सक्राइब्ड हैं। यही कहना चाह रहा था कि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं। अगर मेरे वीडियो से आपको इनपुट मिल रहा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने का। जो इनर फोर्स है उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपका जो सब्सक्राइब का जो इनिशिएटिव है वही प्रदान करता है। दिस ओनली आई वांटेड टू से, टेक द प्रेशर ऑफ कॉर्पोरेट, और अननेसेसरी हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? स्क्योन में भी जाके वहां पे भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो और लोगों के साथ मिलजुल सकते हो और वहां पे भी प्रवचन दे सकते हो। वहां पे आपका ज्यादा रिकॉग्निशन है। तो जो उसको उस लाइन को अडॉप्ट कर लिए वो एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इंजीनियर हैं और दूसरे दूसरे लाइन पे हैं, आज क्रिकेट भी खेल रहे हैं, है ना? ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इंजीनियर हैं और फिल्म इंडस्ट्री में हैं। बहुत से लोग आईआईटी से पास करके नेता भी बने हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको जब भी क्लैरिटी मिल जाए और आपको लगे कि यस आई हैव टू टेक द डिसीजन, लेना चाहिए। और अगर डर है कि ना इसमें तो मैं गिर जाऊंगा, अच्छा खासा नौकरी मिला हुआ चला जाएगा, तो फिर आपको उसी के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये समझिए कि किसी का अगर करियर का जो हाउस है वो अगर सिक्स्थ हाउस के साथ अलाइंड है, और सिक्स्थ हाउस जो है वहां से सेवा भी दिखता है, तो अगर आपको सेवा करने का चांस मिल रहा है, आप नर्स बन गए, और नर्स बन के अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यू वेल, बहुत अच्छा बात है भाई। नर्स तो किसी ना किसी को वो काम करना ही है, somebody has to do that work। तो अच्छा लगने वाली बात है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बढ़िया है। अब मान लीजिए कि आप अमेजन में आपका नौकरी लग गया, लाखों की सैलरी है, लेकिन सिक्स्थ हाउस अलाइंड नहीं है। और सिक्स्थ हाउस अलाइंड का मतलब है कि जिनका अलाइंड नहीं है वो 9 बजे से 9 to 6 जॉब नहीं कर सकते। उनको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा, बस अंदर जो है रेजिस्टेंस आने लगेगा। तो अगर अलाइंड नहीं है सिक्स्थ हाउस, तो देखिए कि अमेजन का भी जॉब मिला लेकिन बोलेगा कैसा लग रहा है जॉब, मजा नहीं आ रहा। और वही उसको अगर वैसा काम मिल जाए जहां की कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, वही एंजॉय करने लगेगा। अब किसी आदमी को ऐसा जॉब मिल जाए कि जब सबको एंजॉय कर रहा है तो आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, तो कैसा लगेगा? अगर किसी को ऐसा काम मिले कि व्हेन एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग यू आर ऑन ड्यूटी, देन हाउ यू विल फील? आप बोलेंगे नहीं, ऐसा जॉब तो मैं करूंगा नहीं। लेकिन आप देखो कि जब होली, दिवाली, दशहरा का जब समय रहता है
तो जो पुलिस वाला जो काम है, जो पुलिस जिनका पुलिस में ड्यूटी है, वो तो रहते हैं रोड पे, ट्रैफिक संभाल रहे हैं, भीड़ संभाल रहे हैं। तो अगर वो बोल दें ना मैं तो ड्यूटी नहीं करूंगा, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग टुडे, तो क्या होगा? पैरालाइज हो जाएगा पूरा सिस्टम। तो कहने का अर्थ है कि जब हर आदमी के लिए हर काम नहीं है, और हर काम हर आदमी के लिए भी नहीं है ना। अब मान लीजिए कि किसी का काम जो है वो 8th हाउस से जुड़ा हुआ है, तो अब दूसरे जगह कहीं पे भी वो काम करेगा तो वो सक्सेसफुल होगा ही नहीं। होगा, मतलब अगर मान लीजिए रिसर्च का काम मिल गया उसको, बढ़िया है, नासा में है, बहुत अच्छा है, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा फ्लरिश करेगा। बट ये काम उसके नॉलेज से नहीं मिला, वो मिल गया एंड ही इज एंजॉयिंग इट। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके लिए कौन सा काम बेस्ट सुटेबल है, और वो काम आप करने लगो, तो आपका अलाइंड हो जाएगा लाइफ, एंड आप वहां पे फ्लरिश कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि अब आप कुंडली देख के ही जॉब पकड़ो, नो, आई एम नॉट टेलिंग दैट। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है, जैसे मान लीजिए कोई क्लास 10th में है, और अभी वो 12th में है, अभी उसको डिसाइड करना है कि विच लाइन शुड आई चूज। बट उसमें भी मैं डायरेक्ट प्रेडिक्ट नहीं करने वाला हूं कि नहीं आप आर्ट्स पढ़ लो, नो, आई एम नॉट टेलिंग दैट वे। मैं कह रहा हूं जिसका प्रॉब्लम हो रहा है उनको देखना चाहिए, है ना। अदरवाइज फिर जो है लोग इसको दूसरे ढंग से लेंगे, बोलेंगे कि हर काम क्या कुंडली देख के होता है। सो आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैट, मैं उसको एडवोकेट भी नहीं कर रहा, लेकिन जहां आपको प्रॉब्लम आ रहा है एंड यू आर पैरालाइज्ड, आपको लग रहा है कि अरे बाप, जीना मुश्किल है इसमें, मैं जी नहीं पाऊंगा, ये तो क्या जिंदगी है, नौ पैसा ही सब कुछ थोड़ी है, तब आपको जरूर चेक करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक। तो देखिए, ऐसा है कि मैं ये इसलिए बता रहा था बिकॉज मेरे पास इस तरह के लोग आते हैं जो कि बोलते हैं कि भाई इस तरह से मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मेरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये जॉब तो मुझे सूट ही नहीं कर रहा है। एंड देन व्हेन द थिंग्स आर अलाइंड, रास्ता निकलता है। अब मान लीजिए कि किसी का जो 4th हाउस है वो कैरियर के साथ अलाइंड है, और 4th हाउस में जो बाकी जो ग्रहों की स्थिति है वो ये बता रही है कि अगर आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे, और अगर आपको उस लाइन में आपके पास महारत है, यू आर हैविंग द कैपेबिलिटी, तो करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पास कुछ हो भी नहीं, आप करने लगो तो भी नहीं होगा, है ना। सो ये वाइसे वर्सा है, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है ये कुछ, बट एक अलाइनमेंट का टेक्निक है जिसको यूज करके थिंग्स कैन बी अलाइंड, और ये देखा जा सकता है कि आपके लिए कौन सा लाइन सुटेबल है। अगर वहां सुटेबल कुछ रास्ता निकल सकता है और आपको लगता है कि हाँ ये लाइन मेरे लिए ठीक रहेगा, है ना, तो कर सकते हैं। बहुत सा तरीका है जहां की रास्ता निकाला जाता है। सच्चाई यही है कि अगर आपका जॉब आपका नेचुरल अलाइनमेंट के साथ अलाइंड है, देन दिस जॉब इज बोन फॉर यू। वहां फ्लरिश करोगे, आप इंजॉय करोगे, आपको अच्छा लगेगा, है ना, आपको मजा आएगा। लेकिन
अगर वहां पे मिस अलाइनमेंट है तो फिर प्रॉब्लम है. सो आई ट्राई टू गिव माई थॉट प्रोसेस. आपको अगर लगता है कि समथिंग शुड बी डन और एंड यू नीड माई सपोर्ट, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. बहुत सा रास्ता निकल सकता है. आज के लिए बस इतना ही. अगर जो मैंने आपको इंसाइट दिया है, इफ इट इज फ्रूटफुल फॉर यू, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. और इफ यू फील लाइक कि मैं और भी कोई वीडियो अपलोड करूं और उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. और मैं टाइम टू टाइम इसी तरह का इंसाइट आपको देता रहूंगा. और आपके जीवन को किस तरीके से और सिंपल बनाया जाए, और मोटिवेटिंग बनाया जाए, और हैप्पी बनाया जाए, उसकी कोशिश करते हुए आपको और इंसाइट मैं देता रहूंगा. आज के लिए बस इतना ही. जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद.